राधा कौन है, कृष्ण कौन है, सुनिएगा। एक बार की बात है, नंद बाबा गाय चराने गए, साथ में कन्हैया थे छोटे से। कभी कभी बच्चे रोने लगते हैं ना, हमें भी संग ले चलो, आप घर से निकलेंगे तो बच्चे रोने लगते हैं, हमें भी ले चलो, हमें भी। तो एक बार नंद बाबा गाय चराने गए तो नंद बाबा को देखकर कन्हैया रोने लगे, यशोदा की गोद में रहे ही नहीं, रोने लगे, जिद करने लगे, हमें भी जाना है माँ, हमें भी जाना है, बाबा हमें भी ले चलो ले चलो। नंद बाबा बोले आ। छोटे से कन्हैया थे, घुटनों के बल चलते थे, लेकर के नंद बाबा चल पड़े, चलो अभी घुमा कर लाते। उनको लगा आधी दूर से हम भेज देंगे। अब नंद बाबा जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले और जैसे ही जंगल में उन्होंने प्रवेश किया, आप लोग जहां बैठे हैं यही, ये वृंदावन जो है उस जमाने में ये पूरा जंगल था, यही ठाकुर जी की रास क्रीड़ा स्थली, रास लीला स्थली है, ये पूरा क्षेत्र परिक्रमा मार्ग के जो भीतर है। बड़े प्रेम से भगवान नंद बाबा लेकर के चले गाय चराने। जैसी जंगल में गाय प्रवेश करती हैं, अचानक एक तूफान आ जाता है। नंद बाबा डर गए, हे भगवान मेरा छोरा मेरी गोद में है और इतनी आंधी इतना तूफान। तुरंत उन्होंने अपने इष्ट को पुकारा, हे नारायण। नंद बाबा के इष्ट कौन थे? भगवान नारायण। हे नारायण, हे नारायण, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नारायण रक्षा करो। जैसे ही उन्होंने रक्षा के लिए पुकारा, वैसे ही सामने प्रकाश पुंज उपस्थित हुआ। उस प्रकाश पुंज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, वो श्री राधा रानी थी। श्री राधा रानी आई और नंद बाबा ने जब देखा तो वो समझ गए कि ये राधा रानी है। अच्छा, वो कैसे समझ गए? क्योंकि एक बार गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से ये सारी बातें सुनाई थी, तुम्हारा पुत्र कौन है, राधा कौन है, ये सारा वृत्तांत सुनाया था। और गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जब राधा अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और तुम्हारे लाला को मांगे तो दे देना। तो तुरंत नंद बाबा समझ गए कि ये गुरु जी की वही वाणी सत्य हो रही है। इन्हें वो आई और नंद बाबा ने राधा रानी के हाथों में जो दिव्य प्रकाश से भरी पड़ी थी उन्हें कृष्ण सौंपते हुए नंद बाबा ने कहा, देवी इसे यशोदा की गोद में पहुंचा देना। राधा रानी ने सिर हिलाकर स्वीकृति ली और दी और वहां से चल पड़ी। जैसे ही राधा रानी आगे बढ़ी, तूफान तो शांत हो गया, पर राधा रानी जैसे ही थोड़ी दूर गई, अचानक उनके हाथ से श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए, भगवान गायब हो गए। अब राधा रानी यहां वहां ढूंढने लगी, प्रभु कहां चले गए, भगवान कहां चले गए, प्रभु कहां चले गए। तभी भगवान 16-17 वर्ष के रूप में, सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी सुंदर आंखें, बड़ी सुंदर छवि, बड़ी सुंदर मुस्कान, ठाकुर जी बड़े प्रेम से आ रहे थे, हाथ पर बंसी लिए। सामने से राधा रानी ने अपनी ओर जब कृष्ण को आते देखा तो हृदय आह्लादित हो गया, प्रेम के आनंद से भर गया। प्रेम आनंद में राधा रानी डूब गई और वहां श्री कृष्ण खड़े हैं और राधा रानी खड़ी हैं। उसी क्षण वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्री राधा रानी का श्री कृष्ण भगवान से विवाह संपन्न कराया। ये स्थान कौन सा था? भांडीर वन। ये भांडीर वन पहुंच गई राधा रानी और वहां कृष्ण का दर्शन हुआ। आमने सामने खड़ी हैं और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने वहीं अग्नि प्रज्वलित की और श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह कराया, पाणी ग्रहण संस्कार कराया श्री ब्रह्मा जी ने। और जब विवाह संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी गए, तब भगवान श्री कृष्ण फिर छोटे से बच्चे बन गए। भगवान तो भगवान है, भगवान फिर छोटे से बच्चे बन गए और श्री राधा रानी लाला को लेकर के मां यशोदा की गोद में रख देती है। मां, ये आपका पुत्र। अच्छा, वहां यशोदा ने नहीं पहचाना कि ये स्त्री कौन है, वो दिव्य स्वरूप था श्री राधा रानी का। लाला पहुंच गए और राधा रानी बरसाने चली गई। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं, कृष्ण स्वरूप। हमने आपको कहा था कि जब भगवान लेटते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, जब भगवान खड़े होते हैं तो भगवान विष्णु कहलाते हैं।
जब भगवान खड़े होते हैं तो भगवान का नाम क्या होता है? विष्णु। और जब भगवान लेटे लेटे कभी दाहिनी करवट में जाते हैं तो भगवान का नाम हो जाता है राम। और भगवान जब बाईं करवट में आते हैं तो भगवान का हो जाता है नाम कृष्ण। भगवान की दाहिनी करवट को राम कहते हैं, बाईं करवट को कृष्ण कहते हैं। लेटे रहें तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं और खड़े हो जाएं तो उन्हें विष्णु कहते हैं। हाँ, तो भगवान वह जब राम बनकर गए तो उस समय भगवान दाहिनी करवट पर थे, तो वैसे ही भक्तों के लिए उठ के चले गए तो उनका नाम हुआ राम। और जब फिर द्वापर में भक्तों ने प्रार्थना की, कंस के पाप से दुखी हो गए हैं, भगवान रक्षा करें, तो भगवान बाईं करवट पर थे तो भगवान का नाम पड़ा करसतीति कृष्णा, कृष्ण नाम पड़ा। तो भगवान तो नित्य श्री राधा रानी के संग गोलोक धाम में कृष्ण स्वरूप राधा स्वरूप वास करते हैं। इस धरती पर अपनी लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं ताकि उन लीलाओं का आश्रय लेकर, उन कथाओं का आश्रय लेकर हम जैसे पतित लोग पावन हो सकें। इसलिए भगवान हम पर कृपा करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान सिर्फ कंस को या रावण को मारने नहीं आते, भगवान हम जैसे पतितों के लिए अपनी कथाओं का विस्तार करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं और हम सभी को वो अनुग्रहित करते हैं। हाँ, नहीं तो हम तो भटकते हुए प्राणी कभी भगवान तक पहुंचे ही ना, जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे रहे। भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण, अब मैं राधा रानी के बारे में और बताता हूं, सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे थे। माँ यशोदा बैठी थी, नंद बाबा बैठे थे, रोहिणी माँ बैठी थी, बलराम, बलदाऊ भैया और श्री कृष्ण दोनों खेल रहे थे आंगन में। अचानक खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और वो मूर्छित हो गए, आंख बंद हो गई। और माँ यशोदा दौड़ पड़ी, लाला क्या हुआ? यशोदा रोहिणी दौड़ पड़ी, नंद बाबा लाला क्या हुआ? गोद में लिया, होश नहीं आया। माँ रोने लगी, हे भगवान मेरे छोरा को क्या हुआ? भगवान नेत्र नहीं खोल रहे, अचेत हो गए भगवान। अब तो घबराए नंद बाबा, घबराई माँ, रोने लगी, हे भगवान मेरे छोरा पर क्या संकट आया? हे भगवान, हे प्रभु मेरे छोरा की रक्षा करो, मेरे लाला की रक्षा करो। अभी कह रही थी कि तभी भगवान श्री लीला करने के लिए भगवान स्वयं एक वैद्य के रूप में प्रकट हो गए। यशोदा मां ने कहा, जो वैद्य मेरे लाला का इलाज करेगा मैं उसे उसके मुंह मांगा वरदान दूंगी, जो चाहेगा। तभी वैद्य जी आए और यशोदा ने कहा, जरा देखो वैद्य जी क्या हुआ। वो वैद्य स्वयं भगवान बन के आए। भगवान ने श्याम सुंदर की नाड़ी पकड़ी और कह दिया, माँ इलाज है पर बहुत कठिन है। क्या इलाज है? बोले एक ही इलाज है। बोले गिलास लाओ सोने की। यशोदा मैया ने सोने की गिलास दी। वैद्य जी ने उस सोने की गिलास में 25-30 छेद कर दिए, नीचे ऊपर आजू बाजू खूब सारे छेद कर दिए। और श्याम सुंदर की जो घुंघराली घुंघराली लटें थीं, उन लटों में से कुछ बाल काट लिए और बाल काट करके वैद्य जी ने सारी लटों को जोड़ना शुरू किया और जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा किया कि यमुना में एक बाल तो यमुना के इस तरफ कदम पर बांध दिया, वृक्ष पर बांध दिया, और दूसरा बाल मतलब बालों से बाल जोड़कर एक रस्सी बनाई, एक भाग इस तरफ बांधा, दूसरा भाग उस तरफ बांध दिया और बीच में एक रस्सी सी हो गई बाल की। यशोदा मैया बोली, वैद्य जी ये कैसा इलाज है? वैद्य जी बोले, मां जो स्त्री, पतिव्रता स्त्री जो इस डोर पर उस पार जाकर लौट आए 3 बार और जो इस गिलास में पानी भर कर लाए और अपने हाथ से लाला को पिलाए तो लाला उठ के बैठ जाएगा। कौन कर सकता है ये काम? जो पतिव्रता होगी। कौन है पतिव्रता? मैया घबराई। माँ यशोदा बोली, बाबा ये काम कोई करे ना करे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो माँ यशोदा पतिव्रता थी। माँ यशोदा दौड़ पड़ी तो वैद्य जी ने हाथ पकड़ लिया, माँ आपको छोड़कर कोई और, क्योंकि आप माँ हो, बैठ जाओ। अब तो बहुत सारी स्त्रियां, मैं कम पतिव्रता हूं क्या? हाँ, एक स्त्री थी उसी नगर में, देखो मंत्रा जैसी हर जगह हर युग में पाई जाती हैं। कुछ स्त्रियां थी जो राधा रानी पर कमेंट करती थी उल्टा सीधा,
तो वो बोली कि मैं बड़ी पतिव्रता हूं, वो चढ़ी बाल पर, टूट गया, डूब गई। और फिर लोगों ने बचाया, एक ने, दो ने, तीन ने ट्राई किया, सब घबराई कि इस बाल पर पैदल जाना उस पार फिर वापस आना ये तो संभव नहीं है। फिर अब नंद बाबा, यशोदा बोली बाबा अब वैद्य जी क्या करें? तब वैद्य जी ने कहा सुनो, यमुना के तट पर 3 रेखाएं खींच दी और उसे कपड़े से ढक दिया और वैद्य जी ने मंत्र का उच्चारण किया। वो रेखाएं अपने आप जुड़ गईं और जब जुड़ी तो शब्द उसमें बना रा और धा। माँ, ये राधा नाम की कोई स्त्री है, उसे बुला कर लाओ। तुरंत नंद बाबा ने वृषभानु के यहाँ से श्री राधा रानी को बुलाया और राधा रानी से माँ यशोदा ने कहा बेटी मेरे पुत्र को जीवन दान आप दे सकती हो, जरा आप मेरे छोरा के लिए, पुत्र के लिए जरा जल तो लेकर आओ। राधा रानी वो गिलास लेकर चल पड़ी जिसमें बहुत सारे छेद थे और उस बालों की रस्सी पर राधा रानी गई और जाकर आई, फिर गई, 3 बार गई और उस गिलास में जब पानी भर करके एक बूंद पानी गिरा नहीं, क्योंकि पतिव्रता नारी चाहे तो शून्य में भी पानी भर सकती है, ये पतिव्रता नारी है। आज श्री राधा रानी उस गिलास पर पानी भर कर लाई और अपने ही हाथों से श्याम सुंदर को पिलाया। तब श्याम सुंदर की आंखें खुली और आंखें खुली तो सामने श्री राधा रानी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। ऐसी श्री राधिका रानी जो परम पतिव्रता है, ऐसी राधिका रानी के संग श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में रास रचाया था। जो उनकी पत्नी थी, जो पतिव्रता थी, जो स्वप्न में भी श्री राधा रानी कृष्ण के सिवा किसी का चिंतन नहीं करती थी, ऐसी राधा रानी के लिए, ऐसी तमाम और सखियों के लिए जो भगवान से अनन्य प्रेम करती थी, उन सखियों के लिए आज श्याम सुंदर ने यमुना के पुलिन तट पर शरद पूर्णिमा की रात को अपने अधरों पर बांसुरी रख के जो बजाए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान की वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का भगवान को वर्षों से इंतजार था। ये गोपियां कौन है? ये वेद की ऋचाएं 16,108। जब भगवान श्री राम सीता से विवाह करने गए तो सीता माता की जितनी सखियां थी वो सब भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस जन्म में उन्हें सबको भगवान ने गोपी बनाया। और जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो जिन संतों ने भगवान के लिए आराधना की, प्राप्त करने के लिए जंगल में ध्यान लगाया, भगवान की भक्ति की, उन सभी ऋषि मुनियों साधु संतों को भगवान ने इस जन्म में गोपी बनाकर भेजा है ताकि उन सभी की पिछले जन्म की वो मिलने की इच्छाएं ठाकुर जी पूरी कर सकें, ताकि भगवान अपने भक्त के हर मनोरथ को पूरा कर सकें। इसलिए आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और सुंदर सी अधरों पर बांसुरी रखी और बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोही सत्य से शेष श्रवण भी नहीं, वेद न मोहे ज्ञान से प्रभु ये तेरे आधीन। जब भगवान की बांसुरी बजी
आज इस बांसुरी के द्वारा भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। अच्छा, भगवान की ये जो बांसुरी थी ये कौन थी? हाँ, वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान स्वयं भगवान शंकर ही बांसुरी के रूप में गोविंद के हाथ में रहा करते थे। राम के अवतार में हनुमान जी राम के साथ थे। हनुमान जी कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में राम के साथ थे। जब कृष्ण अवतार हुआ तो शंकर जी ने कहा अब मैं कैसे आऊं? तो शंकर जी बांसुरी बनकर आ गए और जो ठाकुर जी के हाथों में बंसी थी ये बांसुरी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर बांसुरी बनकर के आए। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। किसकी तारीफ की जाए? भगवान की बंसी सुनकर के भला किसका मन आह्लादित नहीं हुआ? तुलसीदास जी के एक गुरु भाई थे, अयोध्या में रहा करते थे। उनका मन हुआ चलो वृंदावन घूम आवे, तो तुलसीदास जी के गुरु भाई वृंदावन आए। अनंत दास जी उनका नाम था। तुलसीदास जी के गुरु भाई अनंत दास जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में जब यहां श्री राधा रमण भगवान को देखा, बिहारी जी को देखा, वाह, ठाकुर जी के अधरों पर जब बंसी देखी तो उन्होंने राम को भूलकर कृष्ण के रंग में रंग गए और बस नाचते गाते बस ठाकुर जी को ही पुकारते बड़े प्रेम से। तुलसीदास जी को पता चला कि मेरे गुरु भाई रंग गए हैं कृष्ण के रंग में। तब तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा। पत्र में गोस्वामी जी ने लिखा, कहा कमी रघुनाथ में, कहा क्या कमी रघुनाथ में, छोड़ गए निज धाम। इतना लिखा। तुलसीदास जी ने कहा अनंत दास जी हमारे रघुनाथ जी में क्या कमी थी जो ये धाम छोड़कर चले गए? तो आगे जब अनंत दास जी को ये सूचना मिली कि मेरे गुरु भाई ने पत्र लिखा है तो उसके नीचे लिख दिया। गोस्वामी जी ने लिखा था, क्या कमी रघुनाथ में, छोड़ गए निज धाम। तो अनंत दास जी लिखते हैं, बंसी की धुन जब सुनी, भूल गए वो धाम। कमी कुछ नहीं है रघुनाथ में, पर क्या करूं, जब से श्याम सुंदर की बांसुरी सुनी है तो वृंदावन छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तुलसीदास जी कहां जाएं, अब तो इन्हें छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि इनकी बांसुरी हमें पागल कर देती। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न भये और एक बार एक विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आए तो भारतीय व्यक्ति ने सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए। ये देखो हमारे ब्रह्मा जी, ये हमारे भगवान विष्णु जी, ये भगवान राम, ये गणेश जी, ये दुर्गा जी, ये लक्ष्मी जी, ये हनुमान जी, ये भैरवनाथ जी, सबका दर्शन कराया। अंत में उस विदेशी आदमी को उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन कराई दिया। और जब भगवान कृष्ण का दर्शन उस विदेशी व्यक्ति ने किया तो चरणों में गिर पड़ा, बोले भैया ये वाले भगवान हमें दे दो। तो उस भारतीय व्यक्ति ने पूछा, भैया इतने भगवान हैं हमारे, तुम्हारा मन केवल इनमें ही क्यों लगा? तब उस विदेशी व्यक्ति ने कहा कि बाकी सब भगवान के हाथ में तो अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, मतलब इनके कोई दुश्मन है तब तो अस्त्र शस्त्र हैं। एक भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, सिर्फ बंसी, केवल प्रेम की बांसुरी बजाते हैं और प्रेम की उस ध्वनि से भक्तों का मन आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए हमें ये दे दो। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ऐसा भक्त कहते हैं। अच्छा, कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानने का अर्थ यह है कि कृष्ण और राम
क्योंकि कृष्ण एक महामंत्र है जो दोनों के नाम से पूरा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुद्ध मंत्र तो ऐसा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। हरे कृष्ण तो पहले राम है फिर कृष्ण है, पर इसे फिर उल्टा इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये वेद मंत्र है, फिर इसे लौकिक मंत्र बनाया गया ताकि सब लोग इसका जाप कर सके, इसलिए फिर इसे लौकिक उल्टा कर दिया गया। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर इसे उल्टा कर दिया, शुरू फिर कृष्ण से होने लगा। क्यों? ताकि सब लोग जप सकें, शुद्धावस्था में या अपवित्र अवस्था में। नहीं तो फिर वेद का तो फिर नियम है कि शुद्ध ही होना चाहिए तब जाप करो, पर हरे कृष्ण तो कभी भी जपो। भक्तों, आज भगवान ने अपने अधरों पर बांसुरी रखी और बड़े प्रेम से निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज ठाकुर जी ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों का मन अपनी ओर आकर्षित किया। आओ राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। जब गोपियों को बुलाया तो जितनी गोपियों का नाम लिया ठाकुर जी ने उतनी तो आई, और जिनका नाम नहीं लिया तो उन्हें केवल बांसुरी सुनाई पड़ गई। यही तो योग माया है। योग माया के माध्यम से भगवान ने बांसुरी बजाई थी जंगल में, शरद पूर्णिमा की रात में यमुना के तट पर। अब बांसुरी इतनी तेज थोड़ी बजती है कि हम 4 किलोमीटर दूर उसकी आवाज जाए, पर गोपियों के कानों तक आवाज गई। क्यों? क्योंकि योग माया मुपाश्रित, ठाकुर जी का काम योग माया कर रही थी। आज ठाकुर जी मन लगाते हैं गोपियों के आवाहन में, सदा वो भगवान को बुलाया करती थी, आज भगवान ने उन्हें पुकारा है, आज भगवान ने उन्हें बुलाया है। आओ आओ भक्तों, सारी गोपियां अपने काम छोड़ छोड़ करके दुहंत्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके सारी गोपियां दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा के संग। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, गाय वहीं छोड़ दिया, दूध वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा दूसरी में लगा नहीं, चल पड़ी। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे नहीं पहने, कहीं का कहीं पहन लिया और चल पड़ी। एक सखी अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन पका रही थी कि भोजन अभी चूल्हे पर चढ़ा था, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, उसे छोड़कर चल पड़ी। एक सखी के बारे में लिखा है, ये एक सखी का अर्थ है इस प्रकार की सखियां। अच्छा, जो कुंवारी थी वो तो चल पड़ी काम छोड़कर, पर जो विवाहित स्त्रियां थी जिनकी शादियां हो चुकी थी, जब उनके कानों में बांसुरी गई, क्योंकि उनके भीतर भी भगवत प्रेम था, तो उनके भीतर जब बांसुरी का स्वर गया तो वो भी जाने लगी। तो उनके पतियों ने कहा कहां जा रही हो? तब उन्होंने कहा हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं। पतियों ने कहा पागल हो गई हो? कमरे में बंद कर दिया उन पतियों ने और दरवाजा लगा दिया। उन सखियों की इतनी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, इतना प्रबल प्रेम हुआ कि उसी क्षण उन्होंने अपना ये शरीर, स्थूल शरीर छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर से जाकर के भगवान के चरणों में समा गई। ये भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का थोड़ी होगा। शरीर को पकड़ा जा सकता है, जकड़ा जा सकता है, उस सूक्ष्म शरीर को कौन पकड़ सकता है? तो भगवान की भक्ति इस तन से हो, पर पूर्ण रूप से जब मन लगता है और प्रबल उत्कंठा होती है तो भगवान की प्राप्ति में शरीर भी बाधा नहीं बनता। सारी गोपियां, एक सखी के बारे में लिखा है कि वो बच्चे को स्तनपान करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं उसने छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। प्रबल उत्कंठा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त कमान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। आज भगवान के प्रबल प्रेम को
प्राप्त कर लिया उस सखी ने। अब बताओ कि दूध पीते हुए बालक को भला कौन त्यागेगा, कौन छोड़ेगा? क्या कोई आज की साधारण स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर जा सकती है? नहीं ना। पर गोपियां गईं, इसका अर्थ यह है कि उनका प्रेम भगवान से किस कोटि का था। वो प्रेम कितना प्रबल था कि गोपियां सारी सुध बुध भूलकर कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में इसी रास पंचाध्यायी के प्रसंग को सुना रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे अंग्रेजों से, सुनो, भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आईं। एक अंग्रेज बोला, स्वामी जी मैं आपकी बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बोले, एक कृष्ण के लिए अरे 2-4 गोपियां पागल रही होंगी, चलो 10-20 रही होंगी, चलो 100-500 रही होंगी, क्योंकि भगवान अत्यधिक सुंदर थे। तो सुंदर पुरुष के साथ यदि 10-20 स्त्रियां उस पर लट्टू हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान सुंदर थे तो 10-20-50-100 स्त्रियां रही होंगी पागल उनके लिए। पर आप कह रहे हैं हजारों सखियां। उस विदेशी व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता कि कृष्ण के पीछे इतनी सारी गोपियां पागल रही होंगी। तब स्वामी जी ने कहा, देखो, आपने भगवान को तो पहले सामान्य प्राणी मान लिया, यही आपका अपराध है। चलो, स्वामी जी बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस मंच पर नहीं, 4 किलोमीटर दूर मेरी दूसरी सभा है, मैं वहां आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जिसे इस प्रश्न का उत्तर सुनना हो वो संग चले। स्वामी जी पैदल चल पड़े। 4 किलोमीटर तक स्वामी जी पैदल चलते रहे और लाखों की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी। आगे दूसरा मंच था, वहां माइक पकड़ के स्वामी जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? उन्होंने कहा, नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा कि जिस कृष्ण की कथा के लिए तुम लाखों लोग 4 किलोमीटर पैदल आए हो, जिस कृष्ण की कथा का ये प्रभाव है कि लाखों लोग उसके पीछे घूमते हैं कथा के, उस कृष्ण का कितना प्रभाव रहा होगा। वो गोपियां यदि अपना काम छोड़ छोड़ के उनसे मिलने आई तो वो क्या आश्चर्य है। वो परम पिता परमात्मा है। और ये गोपियां साधारण नहीं, ये जन्म जन्म की तपस्वी ऋषि मुनि इस जन्म में गोपी बनकर प्रकट भई। और आज ठाकुर जी ने सबका आवाहन किया। इस रास में केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष भी आए। शंकर जी आए, नारद जी आए, ध्रुव जी आए, प्रहलाद जी आए, और भी तमाम पुरुष गण आए। भगवान ने सबको गोपी के रूप में स्वीकार किया। आए हो पुरुष बनकर, पर ना, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। शंकर जी भी माथे पर बिंदिया लगाते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मांग भरते हैं, फिर रास में सम्मिलित होते हैं। नारद जी भी चूड़ियां पहनते हैं, मांग भरते हैं। आज तो मुझे भगवान के संग रास रचाना है, आज तो मुझे भगवान के संग क्रीड़ा करना है, उसके लिए अपना स्वरूप भी बदलना पड़े तो बदलने को तैयार है। भगवत गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं था। अरे गोपी तो एक भाव था, गोपी तो एक प्रेम तत्व है। आज सारी सखियां आईं और भगवान श्री कृष्ण उन सारी सखियों का स्वागत करते हैं। हाँ, सारी सखियां आईं और स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आओ। यहां आने का उद्देश्य क्या है? सारी गोपियां ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। जब भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागः, स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। आओ सखियों, स्वागत है, पर इतना तो बताओ कि यहां आने का उद्देश्य क्या है? गोपियां बोली, श्याम सुंदर, पहले तो बुलाते हो और जब आती हैं तो कहते हो आने का उद्देश्य बताओ। अरे आपने ही तो हमें बुलाया है। अच्छा, भगवान ने जब बुलाया था तो भगवान ये क्यों बोले कि ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ? क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि भगवान अपनी गोपियों को उनकी परीक्षा लेकर के देखना चाहते हैं, कच्ची तो नहीं है, कच्ची तो नहीं है। हाँ, आज भगवान ने गोपियों से कहा चले जाओ। जब आप भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो कई बार आपका मन कहेगा, क्या लगे हो माला जपने में, क्या मिल रहा है इससे, कब से जप रहे हैं, क्या मिल रहा, चलो
पैसे कमाओ, मौज करो, ऐसो आराम करो, कहाँ लगे हो? हाँ, जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपका मन कई बार ऐसा बोलेगा, क्या चक्कर में पड़े हो माला के, क्या कथाएं सुन रहे हो? हाँ, भगवान ही एक बार अपनी तरफ मन लगाते हैं, फिर एक बार मन को हटाते हैं, जाओ देखते हैं। इसके बावजूद भी तुम यदि रहोगे शरण में तब तो भगवान स्वीकार करेंगे, और यदि भाग गए तो फिर भागते रहो, दर दर की ठोकर खाते रहो। इसलिए भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ। भगवान जल्दी से स्वीकार नहीं करते, देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। ये परीक्षण का विधान है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, भगवान का ये तरीका है। पहले के जमाने में ना इंटरव्यू जैसे आज पढ़ाई होती है ना, आज के जमाने में पढ़ाई होती है, पुराने जमाने में पढ़ाई होती तो थी पर उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, है ना। तो फिर पता कैसे लगता था कि आप पढ़े लिखे हैं? बोले आपके व्यवहार में दिखता था कि आप पढ़े लिखे, आपके व्यवहार में दिखता था। और आजकल का व्यक्ति व्यवहार में बिल्कुल नहीं दिखता कि ये पढ़ा लिखा है, ना शिष्टाचार है उसके पास, ना नम्रता है उसके पास, केवल डिग्री है पढ़े लिखे की। आजकल की शिक्षा केवल डिग्रियों में दिखती है, व्यवहार जगत में नहीं दिखती। जबकि पहले व्यवहार, सतयुग त्रेता द्वापर में बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे सवेरे प्रातः काल उठ के, रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माथा। और आजकल के बच्चों को शर्म आती है माँ बाप को प्रणाम करने में। हाँ, बदल गया ना, युग बदल गया। युग बदले तो विचार बदल गए। अरे विचारों के परिवर्तन को ही युग परिवर्तन कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर क्या है? अरे आज ही सतयुग है, आज ही त्रेता है, आज ही द्वापर है, आज ही कलयुग है। आप लोग इस मर्म को नहीं जानते तो आइए हम स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, स्पष्टीकरण यह है कि 24 घंटा की अवधि में चारों युग बीतते हैं। अब आप इस मर्म को जाने ना जाने, हम आपको समझाते हैं। सुबह 4 बजे से, प्रातः काल भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। समझिएगा ध्यान से, कौन सा युग चलता है? सतयुग। क्योंकि इस समय सबके विचार अच्छे होते हैं, सबके विचार शुद्ध होते। कितना भी दुष्ट आदमी हो सवेरे अच्छी बातें करता, कहीं ना कहीं से भगवान का नाम कान में पढ़ ही जाता सवेरे सवेरे। कौन सा युग चल रहा है? सवेरे बिल्कुल शांति है, प्रदूषण भी नहीं है प्रकृति में। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह शाम की हवा, सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह रात भर में सारा प्रदूषण शांत हो जाता है, चहल पहल शांत हो जाती है। और सवेरे 4 बजे 5 बजे तो घड़ी के टिक टिक की आवाज भी सुनाई पड़ती है, जबकि दिन में नहीं पड़ती, क्योंकि वो सतयुग का प्रभाव है, सतयुग चल रहा है। उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक त्रेता युग चलता है। क्योंकि त्रेता युग में राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो आपका भी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के लिए वनवास हो जाता। राम जी भी घर से बाहर चले गए थे, आप भी काम धंधे के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं। काम धाम, सवेरे 10 बजे आदमी ऑफिस जाता है, काम धाम के लिए निकलता है, 9 बजे निकल जाता है, 10 बजे तक पहुंच जाता है। तो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप अपने काम में मस्त हैं, जैसे राम जी अपने काम में मस्त थे। 14 साल का वनवास, आपका भी कुछ घंटों का वनवास होता है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक कौन सा युग चलता है? द्वापर। द्वापर में क्या हुआ था? भगवान ने बालकों के संग खेल खेला था, कबड्डी खेली, मधुमंगल के संग मक्खन चोरी करी, ऊधम किया, शरारतें की, रास रचाए। आप भी यही करते हैं। आप भी शाम को क्या करते हैं? अपने बच्चों के संग खेलने लग जाते हैं। आदमी पुरुष लोग जब आते हैं तो शाम को ही बच्चों के संग कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बॉल खेल रहा है, कोई बच्चों को गोद में खिला रहा है, कोई पानी बतासे खिला रहा है, पानी पूरी खिला रहा है, कोई झूला में मेला घुमा रहा है, झूला झूल रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है। शाम को ही तो ये होता है ना। गर्मियों में 10 बजे तक चलता है, सर्दियों में 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो ये कौन सा युग चल रहा है? खेलना, खिलाना, प्यार करना। पुरुष अपनी पत्नी से बोलते हैं तैयार हो जाओ, आज तुम्हें झूला झुलाने ले चलेंगे। भगवान भी कभी गोपियों को आनंद से ले जाते हैं, झूला झुलाते हैं। आपका पति भी आपको झूला झुलाता है। रास यही तो है, आनंद से मेला घूम रहे हो, मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो। ये क्या है? ये द्वापर युग है। फिर कलयुग आया।
कलयुग मतलब रात्रि के ठीक 10 बजे से 9 बजे से 9 बजे रात से लेकर पूरी रात सुबह के 4 बजे तक कलयुग चलता है, जहां व्यक्ति भोगी बन जाता है और केवल भोग भोगना पसंद करता है। इसे एक और अर्थ से समझते हैं, इसे और सरल ढंग से समझते हैं, इसे इस भाव से समझते हैं, हमारे मन में जब धर्म जागता है, हमारे भीतर जब धर्म जागता है, चाहे सवेरे जाग जाए, चाहे रात को जाग जाए, चाहे दोपहर को जाग जाए, हमारे भीतर जब धर्म जागता है तो हमारे भीतर सतयुग चलने लगता है। हम किस युग में पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर धर्म जागा है। धर्म करने का भाव जब भी आए आपके अंदर, समझ लेना कि आप सतयुग में चले गए। जब आपके भीतर कर्म करने का भाव आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का भाव आए, जब काम करके आप अपने आप को विजयी बनाना चाहें, जब आपका मन काम में लग जाए, तब आपके भीतर त्रेता युग आ गया। आप त्रेता युग में हैं क्योंकि कर्म कर रहे हैं। और जब आपके भीतर प्रेम जागृत हो जाए, किसी के प्रति कोई आपके सामने प्यासा है और उससे देखकर प्रेम आ जाए, राम राम राम, ये कितना प्यासा, चलो हम पानी पिलाते हैं, आप जाएं पानी लाएं। कोई भूखा है, आपको देखकर दया आई, राम राम, चलो बैठो हम भोजन कराते हैं। तो जब आपके भीतर प्रेम आ जाए, किसी को देखकर, अपनी माँ को देखकर, पिता को देखकर, बहन को देखकर, भाई दीन दुखी को देखकर या पत्नी को देखकर जब प्रेम जागे, तो ये तीसरा युग द्वापर युग चल रहा है। और जब भीतर काम वासना जाग जाए, चाहे दिन में जागे चाहे रात में जागे, जब भीतर काम वासना जाग जाए और आप उसकी पूर्ति के लिए आगे चल पड़े, तब समझ लीजिए कलयुग आपके भीतर प्रवेश कर गया है। यही चारों युग हैं। हर व्यक्ति इन चारों युग में रहता है। अब आपके मन पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस युग में रखना पसंद करते हैं। आपके भीतर धर्म है, कर्म है और प्रेम है, तो आप सतयुग त्रेता द्वापर में हैं। और आपके भीतर अहंकार है, क्रोध है और काम वासना है और गंदे विचार हैं, तो आपको कलयुग ने अपनी चपेट में ले लिया। यही कलयुगी प्राणियों का स्वभाव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों को आनंदित करने के लिए, उनके मनो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। कच्ची हैं पक्की हैं देखें तो सही। तब भगवान ने कहा, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, नारी का परम धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे, पति का आदर करे, पति का दर्शन करे। पति कैसा भी हो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, माता अनुसुईया सीता जी से कह रही हैं, क्या लिख रहे हैं? वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी हजारों जन्मों तक नरक में जाकर के नाली का कीड़ा बनकर के उस कष्ट को भोगती है। रौरव महारौरव नरक उसे प्राप्त होता है। नाली का गंदा कीड़ा उसे बनना पड़ता है। जो स्त्री अपने पुरुष को धोखा देती है, अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री करोड़ों जन्मों तक नरक की यातनाएं सहती है। इसलिए नारियों को चाहिए कि अपने चरित्र का ख्याल रखें, चरित्रवान बने। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को दुखी करता है, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है, ऐसा पुरुष भी हजारों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक नरक की घोर यातनाएं सहता है। नरक में जाकर के उसे विष्ठा खानी पड़ती है। उसे जो मावाद होती है ना, फोड़ा हो जाने पर मावाद, उस मावाद की नदियों में उसे करोड़ों जन्मों तक गोते लगाने पड़ते हैं, उसका कीड़ा बनना पड़ता है। आपने देखे होंगे कीड़े भी कई प्रकार के होते हैं। फोड़ा हो जाए आदमी को, किसी को, और आप वहां ध्यान ना दें तो कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ,
तो जो घाव में कीड़े पड़ते हैं ना व्हाइट कलर के, वो कीड़े कौन बनता है? लिखा है सब शास्त्रों में, वह पुरुष जो अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री से संबंध रखता है और अपनी स्त्री को दुखी करता है, मारता है, उसे सताता है, उसे रुलाता है, ऐसा पुरुष उस घाव का, मावाद का कीड़ा बनता है। पुरुष भी कीड़ा बनता है यदि पर नारी को देखे, और नारी भी कीड़ा बनती है पर पुरुष को देखे तो। इसलिए हमारे यहां जो नियम बनाए हैं पत्नियों के, वो नियम पर पत्नी पतिव्रता बन के रहे, और पुरुष के नियम है पत्नी व्रता बन के रहे। ना पत्नी अपने रास्ते से भटके, ना पुरुष अपने रास्ते से भटके। जब आप नहीं भटकेंगे तो आपकी संतान के भटकने का कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आप भटकते हैं तो संतान भटकती है। इसलिए आप धर्मनिष्ठ बनिए, सत्यनिष्ठ बनिए और चरित्रवान बनिए। नरक की घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें क्या पता कि नरक कैसा है, आपने कह दिया हम कैसे मान लें? हमने कहा सुनो, हमने उनसे पूछा भैया कभी आप जापान गए? उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो जापान कभी नहीं गए। तो हमने कहा ये बताओ आप कभी जापान गए? नहीं गए। हमने कहा कभी लंदन गए? बोले लंदन कभी नहीं गए। हमने कहा अमेरिका गए? बोले नहीं गए। हमने कहा ये बताओ तुम अमेरिका नहीं गए, तुम लंदन नहीं गए, तुम जापान नहीं गए, तुम पेरिस नहीं गए, तो तुमने गए नहीं तो तुमने देखा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ हमने कभी लंदन पेरिस अमेरिका नहीं देखा। हमने कहा तुमने नहीं देखा तो क्या इसका ये अर्थ है कि ये होता ही नहीं है? भाई अमेरिका है भले तुमने नहीं देखा, लंदन है भले तुमने नहीं देखा, उसी प्रकार स्वर्ग और नरक है भले तुमने नहीं देखा, जब मरोगे तो देख लोगे। अमेरिका भी जाने के पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा बनवाना पड़ता है। ऐसे नरक की यातनाएं सहने के लिए पहले मरना पड़ता है कि ये हो पाप तो मरोगे, और मरोगे तो फिर जाओगे। स्वर्ग भी बिना मरे प्राप्त नहीं होगा, नरक भी बिना मरे प्राप्त नहीं होगा। तो जो मर गए हैं उनसे पूछो कि उनकी क्या दुर्दशा है। हमने तो पूछ लिया है, आप पूछ लो। हमने तो शास्त्रों में पढ़ लिया है, और शास्त्र ही हमारे माई बाप है, शास्त्र ही हमारा संविधान है। इसलिए जो लिखा है वो ऋषि मुनियों ने देखकर समझकर लिखा है, ऐसे नहीं लिख दिया हवा में। एक एक शब्द विचार करके लिखा गया। इसलिए आप मत मानिए कि नरक होता है, क्या फर्क पड़ता है? मानने ना मानने से। उल्लू कहता है सूर्य होता नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से मान लिया जाएगा कि सूर्य नहीं होता? अरे सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। ऐसे कुछ उल्लू समाज में हैं जिन्हें स्वर्ग नरक पुनर्जन्म मृत्यु नजर नहीं आती है। सब कुछ, जन्म है तो मृत्यु भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है, पुण्य है तो पाप भी है। अभी तो सब बढ़िया हरा हरा लग रहा है, जब हिसाब किताब होगा तब सब समझ में आएगा। अभी आपका हिसाब कहाँ हुआ? अभी तो आप करते जा रहे हैं, जो दिख रहा अच्छा दिख रहा कर दिया, बुरा दिख रहा कर दिया। आपको विचार नहीं है कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं सब अच्छा है कि गलत है। हमें तो लग रहा है हमारे घर में पैसा आना चाहिए, भले किसी का मर्डर करने से आए, भले किसी का गला दबाने से आए, बस आना चाहिए। अच्छा बेटा रखते जाओ पैसा, रखते जाओ रखते जाओ। जब हिसाब होगा ना, तब फिर हिसाब होगा, तब फिर सबका हिसाब हो जाएगा। इसलिए बच के रहना रे बाबा, भगवान की अदालत में हिसाब सबका, बच्चे का कोई नहीं। सरकार साल में जब आपसे टैक्स लेती है, इनकम टैक्स, तो कोई बचता है क्या? सबसे टैक्स लेती है। अब सोचो कि सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि सरकार को टैक्स देना ही पड़ता है। देर सवेर सरकार पकड़ लेती है कि ये टैक्स चोर है। यदि सरकार, आज की सरकार हर व्यक्ति पर निगरानी रख सकती है, 135 करोड़ जनसंख्या पर सरकार की निगरानी है, तो भगवान है, वो सब पर निगरानी नहीं रखेंगे क्या? मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कहता हूं कि अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर,
समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। आज सुबह सुबह हमारे भीतर एक विचार आया, बता दें। आज सुबह जब हम ब्राह्मणों के चरण धुल रहे थे तभी हमारे मन में एक बहुत विचार आया, बढ़िया विचार। क्या विचार आया? आज हमने सोचा कि हम बहुत बड़े पापी थे पिछले जन्म में। हम पिछले जन्म में बहुत बड़े वाले पापी थे। हाँ, हमारे मन में ही आया विचार कि हम बहुत बड़े पापी रहे होंगे। तो फिर इस जन्म में भगवान ने सद्बुद्धि दी है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना। अरे पिछले जन्म में हम बहुत बड़े पापी थे पर इस जन्म में भगवान ने मनुष्य का तन दिया है तो आओ पुण्य ही पुण्य करें, पुण्य ही पुण्य करें, पुण्य ही पुण्य करें, क्योंकि इस पुण्य से वो समस्त पाप जलकर समाप्त हो जाएंगे। हाँ, आप भी गवाओ समय मत, समय ना गवाना, क्योंकि आज पुण्य कर सकते हो कल को पुण्य भी नहीं कर सकते। नहीं रहेगा शरीर तो क्या पुण्य कर लोगे। अच्छा, जो 4 दिन से भूखा है उसे आप रोटी की तरफ छोड़ दो, कैसे खाएगा? एक हाथ से खाएगा? दोनों हाथ से खाएगा, जल्दी जल्दी टूट पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों का भूखा है। हाँ, हम भी बहुत बड़े वाले पापी हैं, इसलिए पुण्य देखा तो टूट पड़े पुण्यों पर कि ये भी पुण्य कर लो, 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 ये भी, क्योंकि कल को रहा ना रहा शरीर पुण्य करने के लिए। जब तक है करो 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 करो, भागो पुण्यों की तरफ। बहुत पाप किए हैं बहुत जन्मों में, समझो आप लोग भी इस बात को। बहुत पाप किए हैं हम लोगों ने, अब मौका मिला है पुण्य करने का। कुत्ता बिल्ली जब हम लोग बने थे तब हम लोगों को पुण्य करने का मौका नहीं मिला। कुत्ता कौन सा पुण्य करेगा? बंदर कौन सा पुण्य करेगा? बिल्ली कौन सा पुण्य करेगी? चिड़िया कौन सा पुण्य करेगी? अरे चिड़िया के मन में विचार हो भी कि मुझे पुण्य करना है तो कौन सा पुण्य करेगी? आज चिड़िया का विचार हो जाए कि मुझे कथा सुनने आना है तो चिड़िया आके बैठेगी कहां? कहां बैठेगी? उसकी बैठने की जगह नहीं है। अब दूर से कहीं बैठी भले सुन रही हो, उसको मन में आए कि भागवत जी को प्रणाम करना है तो वो प्रणाम नहीं कर सकती। उसको चिड़िया को विचार आए कि हम भी थोड़ा सा दान करें अन्य क्षेत्र में तो वो चिड़िया दान नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं व्यवस्था। हाँ, पर हम लोगों के पास सब कुछ है, शरीर भी है और धर्म करने की बुद्धि भी परमात्मा ने बनाई है। इसलिए इन हाथों से किसी माँ का सहारा बन जाइएगा, किसी माँ का हाथ पकड़ लीजिएगा। वृद्ध माँओं की सेवा यहाँ पर होती है। यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है। ये दास अपने हाथ से रोज अन्न क्षेत्र की सेवा करता है। ये दास रोज अपने हाथ से माँओं की सेवा करता है। आओ आप भी इस कार्य से जुड़कर पुण्य कर लो। यहाँ पर कितने काम होते हैं मैं गिनाता हूँ। बंदर को रोज प्रसादी, यहाँ चने, केला, रोटी बंदरों को रोज खिलाई जाती है। गायों की सेवा होती है। साधु संतों को 2000 साधु संतों को लगभग रोज भरपेट भोजन मिलता है। माताओं की सेवा होती है, पिताओं की सेवा होती है। और दवा क्षेत्र कोई रोगी आ जाए तो उस रोगी को भी डॉक्टर साहब निःशुल्क दवा देकर के उसके रोग का हरण कर लेते हैं। 6 सेवा चल रही हैं और सब बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। और भी ठाकुर जी चाहेंगे तो और आगे कुछ सेवाएं आप सुनेंगे, देखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ये तन मिला है, कर लो पुण्य। आज तन मिला है करने का, कल मिलेगा मौका इसकी कोई कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा कि कल भी तुम्हें मनुष्य का तन ही मिलेगा? आज मिला है कल मिलेगा, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे साधु संत भजन गाते हैं बढ़िया सा। हाँ, ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ब्राह्मणों की सेवा करते करते अपने पाप धुल लो, नहीं तो आज मौका मिला है। कितने जन्म से हमने पाप किए। पाप तो हर जन्म में करते हैं, बस पुण्य करने की बुद्धि तो किसी किसी जन्म में भगवान देते हैं। और आजकल का आदमी पुण्य भी कितना करता है। अच्छा बताओ, आपने अभी तक कितने पुण्य किए होंगे? गिनती की उंगलियों में आदमी, पाप कितना किया आदमी गिन नहीं सकता, पर पुण्य उंगलियों में गिन सकता कि हाँ हमने ये वाला पुण्य किया था, ये किया था, ये बस 3 4 5 6। कितना पुण्य किया है आपने?
पाप तो अनगिनत होते हैं हम सबके, पर पुण्य उंगलियों में, देखो मैंने 6 काम उंगलियों में गिनाए ना आपको, देखो पुण्य उंगलियों में गिनाए जा सकते हैं, पर पाप नहीं गिनाए जा सकते, पाप तो अनंत होते हैं। तो अनंत पाप इतने से पुण्य से कैसे कटेंगे? इसलिए पाप ज्यादा है तो पुण्य भी ज्यादा होना चाहिए। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न हरि मिलेगा, बोल। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवारे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना ढोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। है हरि हरि बोल। बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। जवानी का जोश ना करना, ये तो पानी के बुलबुले की तरह है। हाँ, आज है कल रहेगा भरोसा नहीं है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। नेक कमाई अच्छी कमाई कर लो रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, अच्छी कमाई कर लो रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा 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 सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए जीवन
थोड़े दिनों का है। ये समझिएगा कि हम सभी लोग महापापी हैं। देखो मैं अपने आप को तो कह सकता हूं कि मैं पापी हूं, पर मैं आपको नहीं कह सकता ना, गलत हो जाएगा। मैं आपको क्यों कहूं? मैं तो यही कहूंगा कि आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। तब तो मनुष्य का तन मेला लिखा ही है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो फिर हम कैसे कह दें कि आप पापी हैं? हाँ, पर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम बहुत पापी हैं, और आज अवसर मिला है तो हम इसे गंवाना बिल्कुल नहीं चाहते। ये तो हमारी अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी। आप देखो, भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। पति कैसा भी हो, नारी कभी भी अपने पति का तिरस्कार ना करे, सदा पति से प्रेम करे। पति देखो कैसा भी हो। अच्छा, गृहस्थ जीवन में सब प्रकार के लोग मिलते हैं। कभी पत्नी बहुत अच्छी मिल जाती है तो कभी पति बहुत अच्छा मिलता, कभी पत्नी बहुत बुरी तो कभी पति बहुत बुरा। अच्छा, कई बार तो देखो ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, और समझने के पहले ही गृहस्थी खत्म हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। एक लड़का कुछ दिन पहले मेरे पास आया अपनी मां के साथ, बोला गुरुजी हमारी पत्नी मायके गई है, आती ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं आती? बोले हमारी पत्नी कहा करती थी हमें घुमाओ, हमें घुमाओ, हमें होटल ले जाओ, हमें खिलाओ, अच्छा अच्छा खवाओ। अब हमारे इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे अच्छी होटल ले जाएं, खवाएं, फिर भी हम उसे ले जाते थे, बढ़िया घुमाते थे, पर उसके मन की नहीं हुई तो भाग गई। बुलाते हैं तो आती नहीं है। तो हमने कहा कि उसे लाओ और उसे बढ़िया सा घुमाओ। अब की बार उसको ले जाना कश्मीर, और वहां पर बर्फ में थोड़ा सा खोद के उसको गले तक डुबा देना बर्फ में। ले घूम, ले घूम बर्फ में। कितना घूमे, बोलती थी मुझे कश्मीर लेके चलो, घुमाओ उसको, बर्फ में डुबाओ। भाई पत्नी को थोड़ा घुमाते फिराते भी रहो, नहीं भाग जाएगी मायके। हाँ, समस्याएं बड़ी। गृहस्थ, जो आदमी गृहस्थ जीवन को संभाल गया, जो गृहस्थी को सही ढंग से चला गया, उसे भगवान जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। क्योंकि संसार में गृहस्थी से कठिन कुछ नहीं है, सबसे कठिन गृहस्थी है। अच्छा खासा आदमी मर जाता है, गृहस्थी बड़ी कठिन है। जो संभाल लेगा सही समय पे सही निर्णय लेकर, सही डिसीजन लेकर, जिसने अपनी पत्नी को खुश रख लिया, अपने पुत्रों को संस्कार दे दिया, जिस पत्नी ने अपने पति को खुश कर लिया, बस ऐसे लोगों को इसी जन्म में इसी शरीर से ऐसे अच्छे गृहस्थों को भगवान की प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी अतिथि को भगवान मानते हो, जो गृहस्थी अतिथि को भगवान की तरह सेवा करते हो, माँ बाप को भगवान की तरह रखते हो, ऐसे सदगृहस्थी के घर तो भगवान का भी जन्म होता है। भगवान कभी वैरागियों के घर पैदा नहीं होते। राम पैदा भय तो गृहस्थी के घर, दशरथ जी गृहस्थी थे। कृष्ण भगवान पैदा भय तो गृहस्थी के घर, वसुदेव देव की गृहस्थी थे। अरे भगवान को भी पैदा होना होगा तो गृहस्थियों का सहारा लेंगे, पर गृहस्थी कैसी हो? बिल्कुल सदाचारी हो, सात्विक हो। पत्नी और पति को थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं तो निवेदन करता हूं कि शादी हो जिसकी भी, तो शादी हो और तुरंत उसे भागवत की कथा सुना दो। ये दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है, यदि आप कथा नियमित रूप से सुनते हैं तो आप पति पत्नी का कभी झगड़ा नहीं होगा। ये मेरी लिखित में गारंटी है। कहो तो स्टाम्प पेपर में साइन कर दूं, बस सुनकर समझ लेना। बस पत्नी और पति को थोड़ा सा समझदार होना चाहिए। आज शादियां हो जाती हैं, बच्चे मैच्योर होते नहीं। भाई आज शादियां हो जाती हैं, लड़की को लगता है हम समझदार हैं, लड़के को लगता है हम समझदार हैं। लड़की को लगता है हम तो खुद पढ़े लिखे हैं, हम तो 25,000 रुपए महीना कमाते हैं और हमारा पति तो 20,000 कमाता है। तो पत्नी ज्यादा कमाती है, पति कम कमाता है, तो पत्नी अपने आप को ऊपर रखती है और पति का जब देखो अपमान करती रहती। तुम्हारी कमाई ही कितनी है, हमको देखो, तुम क्या कमाते हो? तुम्हारे हमारी देखो, तुम्हारी देखो, तुम्हारी हमारी कोई, वो तो भगवान ने कृपा करी शादी कर दी, तुम हमारे लायक थोड़ी थे। लो, अरे भैया जी कमाई अच्छी है आपकी, कमाओ, पर गृहस्थी जो है ये प्रेम से चलती है, समझदारी से चलती है, विवेक से चलती है। ये रुतबा दिखाने से नहीं चलती कि तुम बहुत बड़े आदमी की बेटी हो, बहुत बड़े बाप की बेटी हो, बहुत पैसा कमाती हो, इससे गृहस्थी नहीं चलेगी। कल को इसको छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाओगी तो क्या भरोसा कि वो भी अच्छा मिले? अरे भाई मैं तो 2-3 लोगों पे जाने का इस पे विश्वास नहीं करता। एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास गई तो क्या भरोसा कि वो अच्छा मिलेगा? अरे तुम जैसा पुरुष चाहती हो अपने पति को ही अपने स्वभाव से वैसा करो ना, जैसा चाहती हो।
अपने अनुकूल बनाओ, क्यों नहीं बनाओ अपने पति को। हाँ, तुमने बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, तुमने बड़े बड़े उपकरण बना लिए, तो अपने पति को अपने अनुकूल नहीं बना पाई, तो कैसी पढ़ी लिखी हो तुम। अपने अनुकूल बनाओ। पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी अनुकूल नहीं है तो उसे डांटो मत, समझाओ प्यार से, प्यार से। हर बात डांट के मैं बताऊं, गुस्सा करने से ना गांठ पड़ जाती है। आपकी पत्नी बहुत, समझिएगा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं पर समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यदि आपकी पत्नी बहुत अच्छी नहीं हो, पत्नी बहुत दुष्ट हो, तो क्या करना चाहिए? उस दुष्ट पत्नी को भी बिठाकर प्यार से समझाओ। क्रोध करने से नहीं समझेगी वो। आपका पति बहुत दुष्ट है नहीं, भगवान करे बहुत अच्छा। एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। यदि पति बहुत दुष्ट है तो उसे भी बिठाओ और प्यार से समझाओ, और वो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर वो जैसा है वैसे ही आप भी अपने आप को ढालने का प्रयास करो, उसके अनुरूप। पत्नी जैसी है उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का, समझ लो। अब जैसे मुझे पता है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है और ये बात मानने वाला नहीं, मैं कुछ भी कहूंगा ये उल्टा सोचेगा, इसलिए अब मुझे उसे नहीं समझाना, मुझे समझ लेना है कि मुझे बोलना ही नहीं। मूर्ख को क्या बोलना, चुप रहो। जब ये उल्टा ही समझने वाला है, इसकी नाक में गुस्सा रहता है, इसे क्या समझाएं। अब भगवान ने गांठ तो जोड़ दी है तो भैया अब निभाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के भागे कहां, भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम धर्मात्मा लोग हैं, भारतीय लोग हैं। हमारे यहाँ तो पति भगवान होता है, भले दुष्ट है, अब निभाना तो पड़ेगा। अरे कैकई के भाग्य में भी तो देखो रावण जैसा पति लिखा कि नहीं। कैकई के साथ आपका पति तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे की नारी को उठा के अपने घर ले आए। अब सोचो कैकई पर क्या, कैकई क्षमा मंदोदरी, हाँ मंदोदरी के पति रावण कोई बहुत बढ़िया थे क्या? आपका पति तो रावण जैसा नहीं है, रावण जैसा नहीं है ना आपका पति। आपके सामने कम से कम उठाकर दूसरे की पत्नी को आपके घर पे तो नहीं लाता। अब सोचो बेचारी उस मंदोदरी पर क्या गुजरती होगी जब उसका पति पराई स्त्री को लाकर घर पे रखता होगा। तो देखो मंदोदरी के भाग्य में भी कोई बहुत अच्छा पति नहीं था। रावण के नाम के पुतले जलाते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई बढ़िया पति होता तो पुतले जलाते क्या? इसलिए रावण से बढ़िया आपका पति है, ये समझो। रावण से बढ़िया है कि नहीं, हाँ या ना? तो फिर क्यों रोती हो कि हमारा पति अच्छा नहीं? मंदोदरी तो नहीं रोती थी कि हमारा पति अच्छा नहीं है। पति पत्नी ये सब भाग्य से मिलते हैं। आपने जितना पुण्य किया होगा उतनी अच्छी पत्नी मिलेगी, जितना पाप किया होगा उतनी घटिया पत्नी और पति मिलेगा। इसलिए आरोप ना लगाओ कि पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है। राम जी भगवान ने जैसा दिया है उसके संग जीवन गुजारने का प्रयास करो। जैसा है वैसा ही है, उसे बदला नहीं जा सकता। बबूल तो चुभने के लिए ही बना है। आप बबूल के पेड़ से जाकर कहो, क्यों रे बबूल तू क्यों चुभता है सबको? जब तेरे सामने से कोई निकलता है तू चुभ जाता है, क्यों चुभता है, क्यों चुभता है? तो बबूल ने कहा कि मैं चुभने के लिए नहीं बना, आपने मुझे समझा नहीं। अच्छा बबूल किस लिए बना बताओ? बबूल का जन्म किस लिए हुआ है? हाँ, बोलो। चुभने के लिए। किसी ने कहा बबूल तुमने चुभने के लिए जन्म लिया है क्या? तब बबूल ने कहा तुम मेरा उपयोग जानते नहीं हो, मैं चुभने के लिए नहीं बना, मैं तो कोई बबूल का कांटा चुभ जाए तो उसको निकालने के लिए बना हूं, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। हाँ, पत्नी आपकी बहुत बुरी है तो आप ये ना सोचो कि भगवान तुमने बुरी पत्नी दे दी। अरे ये सोचो कि बुरी पत्नी दी है तो भगवान में मन लगाओ, ज्यादा मन लगेगा भगवान में। पत्नी बढ़िया होती तो पत्नी में ही मन लगा रह जाता। पति अच्छा होगा तो पति में मन लगा रहेगा, और पति अच्छा नहीं होगा तो भगवान में मन लगेगा। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी खतरनाक थी, तुकाराम जी को जमा देती थी 2-4। तुकाराम जी गन्ना लेकर आए, पत्नी ने कहा क्या लाए हो? बोले डंडा, गन्ने का। पहले बोला डंडा, वो बाद में बोला गन्ने का, तो वो गन्ने का सुनी नहीं। बोले डंडा लाए हो हमें मारने के लिए? छुड़ाकर बाबा जी की पीठ में 2 जमाया तुकाराम जी की पत्नी ने। तुकाराम जी की पीठ में जब डंडा लगा गन्ने का तो टूट के 2 हो गया। तो तुकाराम जी बोले तुम कितनी बढ़िया हो, अभी 1 था और हम 2 थे, अब 2 डंडे हो गए, 1 का रस तुम चूस लो, 1 का हम चूस लेते।
ऐसी पत्नी पाकर भी बेचारे प्रसन्न है। कोई कहता है तुकाराम जी आपकी पत्नी इतनी बुरी है और आप बताइए खुश रहते हैं। तुकाराम जी ने कहा मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूं कि भगवान तुमने ऐसी पत्नी दी। अरे भली पत्नी देती तो मेरा मन इसी में रहता। कम से कम ऐसी पत्नी है ये ठोकर लगाती है तो कम से कम मन ठाकुर में तो लगता है। जब तक ठोकर ना लगे तब तक ठाकुर दर्शन नहीं देते। इसलिए रावण ने विभीषण को जब तक लात नहीं मारा तब तक विभीषण को भगवान का दर्शन, इसलिए लात लगना जरूरी है। आप लोग भी जल्दी घर से निकलते कहां हैं? हाँ, बुढ़ापे में भी बूढ़ा आदमी भी बेटा अच्छे से सेवा करता रहे तो बूढ़ा आदमी कभी मन नहीं होगा कि वो कभी वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करके आए। हाँ, और यदि बेटा डांट देना तो तुरंत निकलता जाता हूं मैं दर्शन करके आता हूं भगवान का, सब बेकार है सब। फिर यहां रह के 2-4 दिन फिर याद आने लगती है, चला जाता है। ठोकर ठाकुर से मिलाती, इसलिए जरूरी है, सब जरूरी है। कांटा भी जरूरी है, गुलाब भी जरूरी है। हाँ, आपकी पत्नी कांटा है तो भी खुश रहो, गुलाब है तो भी खुश रहो। आपका पति कांटा है तो भी खुश रहो, गुलाब है तो भी खुश रहो। सब ठीक है, क्या करोगे? जो लिखा था मिल गया। दशरथ जी की किस्मत में भी तो कैकई जैसी पत्नी लिखी थी। आखिर पत्नी के कारण ही तो दशरथ जी मारे गए। बोलो, राम के पिता थे, क्या राम जी अपना वनवास टाल नहीं सकते थे? वो तो सबका भाग्य बदलने वाले हैं, अपने पिता की मृत्यु क्यों नहीं टाल पाए? हरि इच्छा भावी बलवाना। हाँ जी, दशरथ जी का आप कहते हैं हमारे पिताजी की अभी मौत नहीं आनी चाहिए थी, अभी तो उनकी 50 साल की उम्र थी। अरे तो दशरथ जी भी कोई बहुत बुढ़े थोड़ी हो गए थे, पर मौत आ गई। राम राम, हाँ राम कही, राम राम कही, राम कहते हुए राम राम चले गए। राम ने उनकी मौत टाली नहीं। देखिए, दशरथ जी के भाग्य में भी दशरथ जी की मृत्यु बहुत अच्छी नहीं हुई, वो तो भगवान का नाम निकल गया मुंह से, बढ़िया थी वो मौत। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि जन्म मरण जियत मरत फल दशरथ पावा। दशरथ जी ने जीने और मरने का फल पाया, अच्छी बात है। पर देखो, पत्नी ने कष्ट दिया ना। दशरथ जी ने ये तक कहा था कैकई से, कैकई मैं तेरे पांव पड़ता हूं, राम को राजा बना देता हूं, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी की इच्छा मरने की नहीं थी। दशरथ जी की इच्छा मरने की होती तो दशरथ जी उसी दिन मर जाते जिस दिन वनवास हुआ था राम जी का। पर दशरथ जी उस दिन नहीं मरे जिस दिन राम का वनवास हुआ। दशरथ जी उस दिन मरे जब सुमंत्र से कहा था कि 7-14 दिन में राम को वनवास घुमाकर वापस ले आना, यदि ले आओगे तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। पर सुमंत्र जी जब खाली हाथ आए और सुना कि राम नहीं आए, तब 14 दिन बाद दशरथ जी के प्राण निकले। इसका मतलब यह था कि दशरथ जी और जीवित हो सकते थे, रह सकते थे, उनकी मरने की इच्छा नहीं थी। अरे राम जैसा बेटा पाकर भला कौन सा बाप मरना चाहेगा? राम तो जिनके पुत्र हैं वो तो हमेशा उनके संग रहना चाहेंगे ना। पर क्या करो, पिता भले राम के हैं, भले भगवान ब्रह्म के पिता हैं, पर कर्मों का फल देखो उन्हें भी भोगना पड़ा। दशरथ जी को मौत क्यों मिली? क्योंकि उनके कर्मों का फल था। कर्मों का फल क्या था? एक बार उन्होंने शिकार खेलने का मन बनाया और वहां पर एक श्रवण माता पिता को लेकर आए और श्रवण वहां पानी भर रहे थे और पानी भरते 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 उन्हें आवाज आई तो शब्द भेदी बाण दशरथ जी ने मार दिया। पहली बार शिकार करने गए थे दशरथ जी रात्रि के समय पर और धोखे से बाण लगा श्रवण की छाती पर और श्रवण मारे गए। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ, यहां एक बहुत मार्मिक बात है, वो भी मैं आपसे कहता हूं। दशरथ जी ने जो बाण मारा था वो शब्द भेदी बाण मारा था और शब्द कहां से निकल रहा था? घड़े से, क्योंकि घड़े में पानी भरोगे ना तो एक शब्द निकलता है, आवाज आती है। तो बाण मारा था शब्द भेदी, तो बाण कहां लगा? घड़े में। तो घड़े में बाण लगा तो घड़े को टूटना चाहिए था, छाती से तो कोई शब्द नहीं आ रहा था। यहां बाण क्यों लगा? क्योंकि वो तो शब्द भेदी बाण था, वो तो चूक ही नहीं सकता था। फिर बाण छाती में क्यों लगा? तब यहां पर एक चर्चा है कि जो बाण दशरथ जी ने मारा था श्रवण को, वो बाण श्रवण की छाती पर नहीं लगा, वो बाण तो वहीं लगा जहां से शब्द निकल रहा था, शब्द पानी से निकल रहा था। छाती से शब्द निकलने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि यदि हम पांव पानी में डाल दें तो भी चलने में पांव से ही आवाज आएगी। घड़े में पानी जाएगा तो या तो पांव में बाण लगता तो भी मौत नहीं होती, पांव में गोली लगती है तो आदमी मरता नहीं, छाती में लगता है तब मरता है। और किसी अंग में लग जाए बाण तो जल्दी मृत्यु नहीं होती, या सिर पे लगे या तो छाती पे लगे तब मृत्यु होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर जो बाण श्रवण को मारा गया था दशरथ जी के द्वारा, वो तो बाण घड़े पर ही लगा था और घड़ा ही टूटा था, परंतु वहां एक दूसरा व्यक्ति भी था जिसने बाण वो निकाल कर शब्द भेदी बाण और वही शब्द भेदी बाण जाकर के श्रवण की छाती पर डाल दिया। कौन था वो? उसका नाम था रावण।
रावण दशरथ जी पर बड़ी कड़ी निगरानी रखता था। एक गलती हो, क्योंकि रावण को पता था कि इनके पुत्र से मेरी मृत्यु है, और रावण ने सोचा कि श्रवण को मार दूंगा तो इनके माँ बाप इन्हें श्राप देकर नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। पर रावण का पैंतरा उल्टा पड़ गया। उसने अपनी माया से घड़ा वहां रख दिया और वही शब्द भेदी बाण अपने धनुष पर लगाकर, या चलो वो शब्द भेदी बाण दशरथ जी की तरकस में आ गया तो कोई बात नहीं, दशरथ जी ने रावण ने दूसरा बाण चला दिया, छाती पर लगा बाण, श्रवण गिर गए। अब दशरथ जी डर गए, ये तो व्यक्ति है, मैं तो सोचा मृग था। अब घड़ा वहां दिखा तो घड़े पर पानी भर के माता पिता को, श्रवण ने कहा मेरे माता पिता हैं। अच्छा, इतनी सफाई से रावण ने काम किया कि श्रवण को भी पता नहीं लग पाया कि बाण कहां से आया, किसने मारा। और श्रवण ने कहा मेरे माता पिता हैं। दशरथ जी लेकर गए और दशरथ जी ने कहा आपका बेटा मेरे हाथों मर गया है। तब कहा उनके माता पिता ने, जाओ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जाओ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये श्राप था, याद रखना, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो आप भले भगवान के पिता ही क्यों ना हो, आपको भी अपने कर्मों के दंड भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए कर्म दंड तो सबको भोगने पड़ेंगे, तुम भगवान के ही पिता क्यों ना हो। भीष्म पितामह जैसों को भी कर्म दंड भोगने पड़े तो हम और आप क्या हैं। इसलिए कहता हूं सावधान रहा करो। पत्नी जैसी है बढ़िया है, पति जैसा है बढ़िया है, पुत्र जैसा है बढ़िया है। पति पुत्र बेटा बेटी में ना उलझते हुए वो जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दो। आप बढ़िया बन के भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, जिससे कल्याण है। जीवन मिला है तो अधोगति को ना प्राप्त कर लेना, पति पत्नी के चक्कर में ना उलझ जाना। ये तो हर जन्म में मिलती, बंदर बंदरिया भी पति पत्नी होते हैं, हाँ या ना भाई। चिड़िया भी बच्चे पैदा करती है, मछली भी बच्चे पैदा करती है, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, और तुम भी इन्हीं भोगों के लिए मर रहे हो। तो इस तन को पाने का अर्थ क्या है। इसलिए मन भोगों से हटाकर, पत्नी अच्छी है तो बढ़िया, बुरी है तो बढ़िया, पति अच्छा है तो बढ़िया, बुरा है तो बढ़िया, आप तो चुप रहा करो। पति गाली दे चुप रहो, पत्नी गाली दे चुप रहो, कोई गाली दे चुप रहो, बिल्कुल चुप रह के ये समझो ये भगवान का कड़वा प्रसाद मिल रहा है, खा लो, सहन कर लो। सहन करने में कल्याण है, बोलने में कल्याण नहीं है। किन किन की बातों का जवाब दोगे और क्या क्या जवाब दोगे, इसलिए बोलना ठीक नहीं है, चुप रहना ठीक है। पति बोल रहा है, बोलने दो, ठंडक आएगी चुप हो जाएगा, उसका स्वभाव है, बोलने दो। पत्नी बुरी है, बोलने दो, चुप रहो, ज्यादा मत बोला करो, प्रत्युत्तर मत दिया करो। एक पत्नी ने पति को कह दिया तुम जानवर हो, लो, पत्नी ने कहा तुम जानवर हो। पति ने कहा बहुत बढ़िया कहा तुमने, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आप सदैव पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो। पत्नी गुस्से में आए तो हंसने लगो उसको देख, अच्छा काली चढ़ी है भद्रकाली, हंसो उसे खूब देखे। वो गाली दे, वो कुछ भी कहे, चुप रहो। पति आज बहुत ज्यादा गुस्से में है तो बढ़िया आप चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, रसोई में चले जाओ, कुछ भी करते रहो, पर उसके सामने, क्रोधी आदमी के सामने खड़े मत रहना। जितनी देर खड़े रहोगे उसके मुंह से ऊट पटांग शब्द ही निकलते रहेंगे। समझदारी वह है कि किसी को गुस्सा है तो वहां से चले जाओ दूसरे कमरे में, अंदर बैठ के बड़े आराम से पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, वहां मत खड़े रहो, नहीं तो आग लग जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति नर्मदा धार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना,
के बिना संसार। हाँ, पति की बड़ी महिमा गाई है अनुसुईया माता ने। केवल पति की सेवा की, जिसके बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बालक बन गए। किस बल पर? पातिव्रत धर्म के बल पर। नारी कुछ ना करे, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, केवल पतिव्रता बन जाए, जो अपने पति के सिवा स्वप्न में पर पुरुष के बारे में ना सोचे, जो पति के सो जाने के बाद सोती हो, पति के खाने के बाद खाती हो, पति के जागने के पहले जागती हो और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानती हो, उस नारी को पतिव्रता नारी कहा जाता है। इसलिए समय बढ़िया है, जीवन को संभाल लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। एक आदमी हमारे पास आए रोते रोते, महाराज जी क्या हुआ? महाराज जी हमारी पत्नी चली गई भगवान के घर। हमने कहा क्यों? महाराज जी उसने आत्महत्या कर ली। हमने कहा क्यों कर ली आत्महत्या? महाराज जी हम बहुत परेशान करते थे उससे, जब तक जिंदा थी हमने उसको कभी महत्व नहीं दिया, कभी उसकी इज्जत नहीं की, और अब मर गई, अब पता चल रहा है कि जीवन उसके बिना कैसा नरक सा बन गया है। कोई पानी पूछने वाला नहीं, कोई रोटी देने वाला नहीं, कम से कम वो थी तो गिलास भर पानी देती थी, बढ़िया भोजन का पूछती थी। इसलिए अब तो वो है नहीं, अब तो जीवन बेकार सा हो गया है। जब तक थी तो इज्जत नहीं करी, मर गई तो रोने लग गए। मैं तो इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मरने के बाद किसी व्यक्ति का सम्मान मत करो, मरने के बाद किसी व्यक्ति का सम्मान मत करो। जब तक वो जिंदा है तब तक उसका सम्मान करो, खूब सम्मान करो। मरने के बाद तो सम्मान देने वाले बहुत आएंगे, आप ही बस थोड़ी है। रास्ते चलता आदमी भी गाड़ी खड़ी करके 2 मिनट शांति से खड़ा हो जाता है अर्थी को देखकर। तो सम्मान करने वाला तो अपरिचित भी हो सकता है मरने के बाद, पर जीते जी सम्मान देने वाले, जीते जी आदर करने वाले, ये महान होते हैं। इसलिए पत्नी मर जाए उसके बाद उसका क्या सम्मान करोगे? जिंदा थी तब आदर कर लो। 2 प्यार के वचन बोल लिए होते तो बेचारी कम से कम प्रसन्नता से मर तो जाती। कभी ये मीठे वचन ना बोले तुमने पत्नी से, कभी प्यार से बातें ना की तुमने पत्नी से, और आज मर गई तो आंसू बहाने चले आए। ऐसे इंसानों को ना इंसान माफ करते हैं ना भगवान माफ करते हैं। इसलिए इंसानों का बहिष्कार ना करो, इंसानों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि सब में, तुम में, हम में, पत्नी के रूप में भी परमात्मा ही है और पति के रूप में भी परमात्मा है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। पत्नी के रूप में भी परमात्मा विराजे हैं। जब पत्नी को देखा करो तो पत्नी के चेहरे पर भी परमात्मा का दर्शन कर लिया करो कि ये परमात्मा का स्वरूप है। वह परमात्मा ही मेरे सामने पत्नी के रूप में उपस्थित है, और वह परमात्मा, वह कृष्ण ही मेरे सामने पति के रूप में उपस्थित है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव तो बनाओ, पर भाव ही तो नहीं बनते, महंगे भाव ही तो हैं। पत्नी मर जाए मत रोइए उसके लिए, जिंदा है सम्मान कीजिए। पति मर जाए उसके बाद उसके लिए रोने से अच्छा है जब तक वो जिंदा था उसका आदर कर लेते, सम्मान कर लेते। इसलिए जीते जी आदर किया करो, है ना मैया जी? हाँ या ना? तो आप लोग करेंगे पति का आदर, करेंगे पत्नी का आदर, करेंगे अपने माँ बाप का आदर, करिए माँ का आदर। कई बच्चे रोते हैं माँ चली गई, माँ चली गई। अरे भाई जिंदा थी तो पांव दबाया कभी उसके? कभी हालचाल पूछा उसके? नहीं पूछा। अब रोने से क्या फायदा? क्यों रो रहे हो? मत रोइए। सास जिंदा होती है तो बुढ़ापे में अलग बनाकर खाती है, बहू यहाँ हलवा पूड़ी खाती है, और मैंने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं अलग बनाकर खाती हैं। बहू कभी पूछने नहीं जाती कि माँ आज हमने हलवा बनाया है, चलो आप भी खा लो, आपका तो हाथ पांव नहीं चलता, बुढ़ापा है, चलो आप हमारे संग खाओ, यहाँ क्यों बनाती हो? बहू कभी नहीं पूछती। जिंदा है सास, परंतु वह सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। जिंदा थी सास तो उसे गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और सास मर गई तो बहू रोती है सामने बैठ करके। अच्छा, बहुत सारी बहुएं बड़ी चतुर होती हैं, बिल्कुल फ्रंट पे बैठ के रोती है, और कई बहुएं इतनी चतुर हैं रोती रोती बेहोश हो जाती। ये वही बहुएं थी। सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। जिंदा थी तो पानी ही पिला देती, इतना तो सास और दिन जिंदा रह लेती। इसलिए इंसानों की इज्जत करना सीखो। हर रूप में परमात्मा है, ये भाव बनाइए, ये बनाना पड़ेगा। यह भक्ति के लक्षण है। ये भाव नहीं आया तो भक्ति प्रवेश कभी नहीं करेगी भीतर। सब में ईश्वर है, इस भाव से दर्शन किया करो सबका। सब में नारायण है, सब में परमात्मा। इसलिए
ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहा, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे कहो। एक पिता ने बेटों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। भाई भाइयों को प्रेम से रहना चाहिए। हमारे शास्त्र यही समझाते हैं कि प्रेम से रहो, झगड़ा ना करो, झगड़े में कुछ नहीं रखा। लोग हंसते हैं आप पर कि देखो भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे रहते थे प्यार से, कभी झगड़ा नहीं। यह आदर्श है हमारे, सीखो इनसे। कब सीखोगे, कब बच्चों को सिखाओगे। आज बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। एक बेटा, एक भाई अपने बड़े भाई के घर नहीं जाता। छोटा भाई कहता है मैं क्यों जाऊं, बड़ा भाई कहता है बड़ भाई भाई में दुश्मनी चल रही है। ये वही भाई थे जो कल तक एक थाली में खाया करते थे, एक कपड़े को अदल बदल कर पहन लिया करते थे। बड़े हो गए तो झगड़े चालू हो गए। हाँ, ये अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं और वहां लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं। वैष्णव माता की यात्रा पर जाते हैं, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर में जाकर के कान पकड़ करके अपने भाई से सॉरी कहकर उसे गले नहीं लगाते। भाई के घर की 4 सीढ़ी चढ़ना कठिन है और वैष्णव देवी की यात्रा सरल है। अरे रूठे भाई को मना लो तो मां भगवती अपने आप मान जाएगी। इसे प्रसन्न कर लो, वो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तुमसे इंसान, तुमसे चलता फिरता इंसान तो प्रसन्न किया नहीं गया, तो पत्थर की मूर्तियों को तुम क्या प्रसन्न कर पाओगे। पत्थर की मूर्ति तुमसे क्या प्रसन्न होगी जब तुम्हारा भाई तुमसे प्रसन्न नहीं है। तो बड़े हो तो छोटे को गले लगाओ, और छोटे हो तो बड़े से माफी मांगकर गले लग जाओ। छोड़ो कल की बातें। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो प्रभु से बात। एक सासू माँ बहू से बात करना चाहती है। क्या बात कर रही हो सासू माँ, कर लो। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। एक सास अपनी बहू से कहती है कि तुम दोनों कभी झगड़ा ना करना, देवरानी और जेठानी। पर आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा यही दोनों झगड़ा करती हैं। जो प्रेम से रहती हैं उन्हें तो हम प्रणाम करते हैं, परंतु जो जो देवरानी जेठानी झगड़ा करती हैं, इनसे हम जरा निवेदन करेंगे, मत झगड़ा किया करो।
आप झगड़ा करोगे तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे झगड़ा करना। और प्यार से रह लो। ना जेठानी अमर है ना देवरानी अमर है, अरे दोनों को ही मरना है। जीव जिंदा हो तो प्यार के दो शब्द बोलते चलो। क्या घट रहा, कई बार तो ऐसी नौबत आती है, जेठानी बोलती है मैं बोलूंगी नहीं, मर जाऊंगी पर बोलूंगी नहीं। देवरानी बोलती मैं मर जाऊंगी पर बोलूंगी नहीं। इनको क्या कहेंगे आप? ये दुनिया के महामूर्ख लोग हैं, जो लोग ये कहते हैं मैं मर जाऊंगा पर बोलूंगा नहीं। ना जेठानी से, ना बड़े भाई से बोलूंगा, ना छोटे भाई से बोलूंगा, ना जेठानी से बोलूंगी, ना देवरानी से बोलूंगी। ये कौन है? 1,00,000 मूर्ख मरे होंगे तब ये एक मूर्ख पैदा हुआ है या हुई है। इन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि तुम कहती हो मैं बोलूंगी नहीं, अगले जन्म में भगवान तुम्हें गूंगा बनाकर भेजेगा, क्योंकि तुम्हारे वाणी से किसी का दिल प्रसन्न करने को 2 शब्द नहीं थे। अरे सॉरी कह देने में क्या घट गया? चलो मैंने गलती नहीं की, फिर भी मैंने आपसे सॉरी कह दिया, माफी मांग ली, क्योंकि मुझे पता है कि माफी मांगने से रिश्ते बच जाएंगे तो बचा लो। बाल्टी झुकती है तो भर के आती है, झुक करके भी रिश्ते बचाए जाते हैं। सॉरी बोल लो, रिश्तों को बचा लो। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हाँ, रिश्तों में गांठें पड़ जाए ना तो कैंची से काटने से अच्छा है कि आराम से उन्हें सुलझा लो। रिश्तों में कोई गांठें पड़ जाए तो उसे आराम से सुलझाओ, ना कि कैंची से काट दो। रिश्तों को तोड़े नहीं जाते, रिश्ते उलझ जाएं तो सुलझाए जाते हैं। यही समझदारों का परिचय है। और आपने सॉरी बोलना सीखा है, क्षमा मांगना सीखा है तो आप बड़े हैं। और जो झुकता नहीं है, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना सीखो।